हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर धुरेंद्र कौर। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को करने के लिए आपको चैप्टर 8 में जो कुछ भी हमने किया है, चैप्टर 8 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो इस चैप्टर का बेसिक है। जो हमने फॉर्मूलाज करे थे, ठीक है, टेबल करा है, डिग्रीज करी हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 8 का। इस चैप्टर के लिए हमने देखा बेसिक चैप्टर 8 में कि परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर है। और एंगल थीटा की बात करी हमने, थीटा जहाँ होता है उसके सामने वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरह से दो साइड्स दी हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने किस तरह से थर्ड साइड को फाइंड करा। ये सब चीज़ें मिलाकर इसमें यूज़ होंगी चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में अब जो हम एक बेसिक चीज़ देखने वाले हैं वो क्या है कि उसका हाइट और डिस्टेंस, जो हाइट और डिस्टेंस है किस तरह से हम फाइंड करेंगे, किस तरह से एंगल निकालेंगे, वो देखना है हमें मेन अपनी फिगर्स को बनाने के लिए और अपनी फिगर्स को समझने के लिए। रूल हमने करा था साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये था साइन, ये था कॉस, साइन कॉस 10 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, h अपॉन पी, h अपॉन बी और b अपॉन पी, ठीक। ये हो जाएगा साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट। ये वैल्यूज हमने सारी चैप्टर 8 में करी। अब हम चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, सपोज हेयर इज सम पर्सन, कोई खड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बेस लाइन है और मैं यहाँ से, कोई भी खड़ा होकर यहाँ से इसको देख रहा है, यहाँ टॉप को देख रहा है, नीचे से खड़ा होकर कोई ऊपर बिल्डिंग में देख रहा है, ठीक है। तो ये जो बनाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो बनेगा, ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जो देखेंगे हम वो आएगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो हम देख रहे हैं वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ये बिल्डिंग होगी, कुछ भी हो सकता है, ये पोल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से खड़े होकर अगर हम किसी टॉप की बिल्डिंग को देख रहे हैं, टॉप फ्लोर को देख रहे हैं या उसके टॉप पर देख रहे हैं, तो वो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब एक फिगर देखो, यहाँ पर, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ ये बेस लाइन मैंने आपको बताया, ये एक पोल मान लो या बिल्डिंग मान लो, जो भी मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आइज होगी, यहाँ पर आइज से एक पैरेलल लाइन भी बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, ऐसे है। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये याद रखना, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन
ही कहलाएगा, और ये लाइन ऑफ साइट ही कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। ये टॉप हो गया, ठीक। और ये लाइन इसके पैरेलल होगी हमेशा, दिस लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस वन लाइन, तो मतलब ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये वाली जो लाइन कहलाएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगी। क्लियर? ये वैसे आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, वहां आप ज़्यादा क्लियर देख सकते हो। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, और अगर आप नीचे से कहीं भी ऊपर देख रहे हो एंगल, तब भी वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएगा। लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसी फिगर होगी कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनेगा, बेस लाइन जहाँ हम खड़े हैं और जहाँ हमारा आई का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, आई से देखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए ही बनेगा। अब हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सपोज करो अब ये पोल है या बिल्डिंग है, व्हाटएवर, ठीक है, पोल या बिल्डिंग। अब आप यहां खड़े हो, अब आप यहां खड़े हो, ठीक है। उसी की तरह पहले की तरह जब सामने होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और एक आप नीचे देखोगे, कुछ सपोज नीचे कुछ भी देख रहे हो आप, ठीक है, तो जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वैसे ये वाला बनेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन में ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये और ये जो एंगल है आपके डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आप एक इस क्यों ये बनेगा, ये भी है, ये भी है, जब दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो इसी तरह से हम अपने डायग्राम्स में भी मानने वाले हैं कुछ ऐसा ही, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ तो बनेगा ही बनेगा, वो यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमारा। क्लियर? और ये लाइन ऑफ साइट ही कहलाएगी हमारी, लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखेंगे। तो अब इन्हीं फिगर्स को ड्रॉ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। और हाँ, इसके एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 9, ठीक है, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रो लिख लो फटाफट से जल्दी से, और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, मतलब खींच कर बांधी गई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यहाँ से ग्राउंड पर रस्सी बांधी हुई है। गिवन है ये फिगर, एक्चुअली गिवन है फिगर, गिवन बुक में गिवन है ये फिगर, और इसमें वो बोल रहा है कि टॉप से लेकर ग्राउंड तक रस्सी बांधी गई है और खींच कर बांधी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालना है हमें, ठीक है। और एंगल जो बना रही है वो रस्सी ग्राउंड लेवल पे बना रही है, और कितना बना रही है, 30 डिग्री,
तो एंगल गिवन है 30 डिग्री। और क्या गिवन है हमें? हाँ, रोप है हमारी 20 मीटर लॉन्ग। अब इस पूरी एक्सरसाइज में नोट वाली बात है, ये नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, कि पूरी एक्सरसाइज में हमें जो गिवन होता है प्लस जो फाइंड करना होता है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है, उनका रिलेशन बनाना है। उनका रिलेशन बनाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा देखो, मैं पहले लिखूंगी लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h लगा लो, x लगा लो, जो तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो मैं a भी लिख देती हूँ, h लिखना है h लिख लो, h मीटर मान लो, चलो x मान लो, h मान लो, या a भी लिख लो, ठीक है। अब दो तरह से मैं एक बताऊंगी, इन ट्रायंगल ABC, ए भी मुझे निकालना है, ए भी मुझे फाइंड करना है, और AC मुझे गिवन है। ए बी फाइंड करना है और AC गिवन है। अब ए बी क्या है इस ट्रायंगल के अंदर? ए बी मेरा परपेंडिकुलर है और B और C तो मेरा बेस है, A और C क्या है? मेरा हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या बनेगा? P/H। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन, कॉस साइन कॉस टेन, तो क्या बना मेरा बन गया साइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन थीटा। अब ए बी जो है h, इसकी वैल्यूज डाल देते हैं h, और ये क्या है 20, साइन थीटा, साइन तो बन गया, और थीटा क्या है 30 डिग्री। और अगर आप टेबल देखोगे तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। h/20 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या होगा यहाँ पर 2h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1, h इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 1/2, कट करेंगे, h इज इक्वल टू 10 वॉट मीटर। अब एक चीज, फाइंड और गिवन आप ऊपर या नीचे रख के भी कर सकते हो, और ठीक है। अब जैसे AC/AB भी लिख सकती हूँ मैं, जो गिवन है वो ऊपर लिख सकती हूँ मैं, AC/AB, मतलब ये गिवन हो गया और ये फाइंड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब AC क्या था? हाइपोटेन्यूज, और AB क्या था? P। साइन कॉस 10, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कुछ नहीं होगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बस, अगर आप उल्टी वैल्यूज लिख दोगे। अब ये AC 20/H इक्वल्स टू कॉसेक 30 डिग्री। आप ऐसे फाइंड और गिवन भी लिख सकते हो, गिवन और फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज कॉसेक 30 कितना हो जाता है? 20/H इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 2 होती है, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2H/20, H इज इक्वल टू 20/2, और ये फिर दोबारा हमारा क्या आ जाएगा? 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, हाइट हमारी 10। आंसर सेम ही निकलेगा, चाहे आप गिवन अपॉन हाइट लिख लो, चाहे आप हाइट अपॉन गिवन लिख लो। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चंस बड़े हैं इसलिए मैं बुक में से ही कराऊंगी। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। क्या बोल रहा है वो कि एक पेड़ है, यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो एक पेड़ है, ये पेड़ था, ठीक है। ये पेड़ यहाँ से टूट गया और टूट कर यहाँ आकर गिर गया, ठीक है। ये पेड़ इधर से टूटा और यहाँ आकर गिर गया, मतलब ये ऐसे था और आधा टूटने के बाद ऐसे हो गया, कुछ ऐसी फिगर बन गई, ठीक है। अब ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली हाइट इसके इक्वल हो जाएगी। इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो कह रहा है जहाँ पर उसका हेड, मतलब ट्री का हेड जहाँ गिरा है वहाँ से लेकर जो है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना 8 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये हाइट मुझे निकालनी है, कितनी हाइट थी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हाइट निकालनी है, तो ये भी निकालना है मुझे और ये भी निकालना है मुझे, जी मतलब पूरी हाइट निकालनी है, तो पूरी हाइट में ये और ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू बी सी। इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाती हूँ, देखो यहाँ से टूटा और यहाँ के गिर गया, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक h निकालना है। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया। अब हाइट ऑफ अ ट्री क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी प्लस सी डी, ठीक है। और सी डी जो है ना, क्योंकि ये हिस्सा टूटा है, टूटकर इधर गिर गया, यहाँ पर जैसे डायग्राम में देख सकते हो, तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, तो बी सी प्लस ए सी। क्यों, क्योंकि सी डी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब गिवन और फाइंड का रिलेशन, अब देखो गिवन और फाइंड का रिलेशन कैसे निकालेंगे। बुक में अगर मैं देखूं तो वो बोल रहा है कि जहाँ पर वो ट्री टचेस द ग्राउंड, जब ट्री जो है टच होता है ग्राउंड पे तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब यहाँ पर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब सीधा सीधा हमें देखना है और ये 8 मीटर का दे रखा है मुझे, गिवन और फाइंड मुझे ये करना है, गिवन मुझे ये है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस हो गई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब मेरे को दिया है और जो निकालना है उसका रिलेशन निकालेंगे गिवन एंड फाइंड का, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी मुझे निकालना है फाइंड और ए बी मुझे गिवन है। तो बी सी क्या है मेरा, बेस, और ए बी सॉरी बी सी क्या है मेरा, एच, परपेंडिकुलर अपॉन, और ए बी क्या है मेरा, बेस। तो अब साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब P अपॉन बी क्या बन रहा है, P अपॉन बी बन रहा है टैन, तो ये बन गया टैन थीटा एंगल। तो BC क्या है मेरा, BC
BC मान लो या H मान लो, BC या H, ठीक है। और AB कितना है 8 इज इक्वल टू tan कितना है tan 30। तो BC इक्वल्स टू 8 और tan की वैल्यू आ गई 1/√3। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई BC इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 1 और BC इक्वल्स टू 8/√3। यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गई और BC इतना मेरा फाइंड हो गया 8/√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इस बार मुझे क्या निकालना है, D और C निकालना है, सॉरी B और C निकालना है। AC सॉरी AC ये निकालना है। सेकंड सिचुएशन में सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये A और C निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये निकाला, फर्स्ट पार्ट में हमने ये निकाला। अब सेकंड पार्ट में हम ये निकालेंगे, क्योंकि जब इस पेड़ को मैं सीधा खड़ा करूँगी तो ये ऐसे दोनों प्लस होकर मेरे पास हाइट आ जाएगी। तो अब इस पार्ट में AC निकालना है मुझे, अपॉन दिया क्या है मुझे, ये गिवन, ये फाइंड करना है मुझे, और AB मुझे गिवन है। क्लियर। अब इसका जो रिलेशन बनाऊंगी, ये हाइपोटेन्यूस है AC और AB क्या है, मेरा बेस है H/B। अब देखो यहाँ पर H/B जो है इसका रेसिप्रोकल है, साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक, तो ये हो जाएगा सेक, तो इक्वल्स टू सेक थीटा, और थीटा मेरा सेम रहेगा 30 डिग्री है। अब AC मुझे निकालना है, तो AC की जगह AC लिख देते हैं, AB की जगह 8 लिख देते हैं, और H की जगह H हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस जो है सेक थीटा जो है यहाँ लिख देते हैं। AC इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू थीटा की जगह यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, सेक आ जाएगा 32/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू AC इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8 और AC इक्वल्स टू 16/√3। अब देखो हाइट जो है इन दोनों को प्लस करके आनी थी, AC प्लस BC, AC प्लस BC इन दोनों को प्लस करके, तो AC प्लस BC हाइट ऑफ ट्री, तो AC है 16/3 प्लस 8/√3, तो कॉमन हो गया और 16 प्लस 8 हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन मेथड करेंगे, √3 इंटू √3 कर देंगे, 24√3/3, और 3 1 3, 3 8 24। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3, 8√3 हमारी हाइट आ गई। यहाँ पर लिख लेना बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, बाय रैशनल, क्योंकि रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। सो यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। जो गिवन है और जो हमें निकालना है उसी का रिलेशन बनाओगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तभी आपका रिलेशन बन पाएगा। इस बात को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
तो अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लान करता है इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, मतलब 2 स्लाइड वाले झूले लगाना चाहता है वो, ठीक है। पहला झूला तो है बिलो 5 ईयर एज के लिए है, ठीक है, और उसको जो उसकी हाइट रखनी है वो 1.5 रखनी है। एंड पहले इतना ड्रॉ करते हैं, रुको। पहला जो झूला है, मतलब स्लाइड वाला झूला इस तरह से होता है, ये सीढ़ियां बन जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर ये फिसलने वाला झूला बनाना स्लाइड। तो ये बिलो 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स के लिए बनाना चाहता है। 2 स्लाइड्स बनानी है उसको, एक बिलो 5 ईयर्स के लिए। तो पहले पार्ट में बिलो 5 ईयर्स की है, ठीक है। फॉर लेस देन 5 ईयर्स या बिलो ईयर्स, तो हम लिखेंगे फोर बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। अब ये हो गई बेस, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है शी प्रेफर द स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसकी जो हाइट वो बोल रहा है ना, वो 1.5 मीटर चाहिए। और नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू है ये क्वेश्चन। इंक्लाइंड इसका जो है वो 30 डिग्री है। इंक्लाइंड मतलब नीचे वाला, ठीक है, जमीन के साथ वाला, तो 30 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं जहाँ पर एल्डर बच्चों के लिए, मतलब बड़े बच्चों के लिए यही वाला झूला सेम लगाएगी, तो अब यहाँ पर शी वॉन्ट्स टू स्टीप अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और यहाँ पर इसकी डबल हो गई 3 मीटर, ठीक है। और इंक्लाइंड मतलब जो ज़मीन के साथ वाला एंगल है वो कितना बनाना है उसको, 60 डिग्री। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केज। इस स्लाइड की लेंथ क्या है, दोनों केसेस में वो निकालनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 1 बिलो 5 ईयर्स वाला। पहले हम इस फिगर को देखेंगे, एल्डर्स का बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अब जो गिवन है और जो निकालना है, तो निकालना क्या है मुझे, निकालना तो मुझे हाइट ऑफ द स्लाइड है, तो निकालना मुझे ये है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी मुझे गिवन है और ए सी फाइंड करना है, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब बी, अच्छा एंगल ये है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, क्लियर। अब बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूस, तो साइन कॉस टेन, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P अपॉन एच मीन्स साइन थीटा। अब बी सी कितना है, बी और सी है 1.5 अपॉन एच मान लो या लेंथ मान लो, एल मान लो, ठीक है, एच या ए सी लिख लो आप सीधा सीधा, अपॉन 1 अपॉन इसका साइन थीटा की जगह साइन 30, ठीक है, 1.5 ए सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ए सी जो लेंथ है मेरी आ गई 3 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 एल्डर चिल्ड्रन, 4 एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें भी वही है, अब ये दे रखा है हमें और निकालना क्या है, इसमें भी हमें यही निकालना है। तो इसमें मान लेते हैं पी क्यू आर, एंगल ये है, एंगल भी चेंज है, एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस है। और निकालना मुझे लेंथ ऑफ द स्लाइड तो यही है, और लेंथ क्या है, लेंथ पी एल मान लो या पी आर मान लो, तो मैं पी आर मान के करूँगी, ठीक है। अब इसमें फिर अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर
और इसमें लिखेंगे क्यू आर अपॉन पी आर गिवन और फाइंड इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। अब 3 अपॉन पी आर इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू, ये इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये हो जाएगा पी क्यू आर मेरा पी है, क्योंकि यहाँ भी पी अपॉन एच ही बनेगा, और पी आर निकालना है जैसे यहाँ पर पी, क्योंकि इसका भी यही वाला पार्ट हमें निकालना था और इस झूले का भी यही वाला पार्ट निकाला है, इसलिए पी अपॉन एच जो साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाती है √3/2। ठीक, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 इक्वल्स टू √3 और ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू √3 और ये 3 नीचे आ जाएगा PR। अब मैंने पहले भी बताया है रूट को नीचे नहीं छोड़ना, हम बाय रैशनलाइजेशन मेथड इसको सॉल्व करेंगे। बाय रैशनलाइजेशन 6/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो 6√3 इक्वल्स टू PR, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा PR। ठीक है, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो 2√3 इक्वल्स टू PR। तो हमने इस स्लाइड की भी हाइट लेंथ निकाल दी, इस झूले की भी लेंथ निकाल दी, ठीक है, और हमने इस झूले की भी लेंथ निकाल दी जो मेरी ये थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये टावर हो गया मेरा टावर, ठीक है। अब वो बोल रहा है फुट, ये फुट हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर, ठीक है, विच इज 30 मीटर, मतलब ग्राउंड पर यहाँ 30 मीटर, ठीक, फुट पे, ये फुट हो गया। टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 30 डिग्री हो गया, ये मेरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे निकालना है ये, ठीक है, और ये हो जाएगा ABC। क्या दिया है? बेस। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। मुझे क्या दिया हुआ है? बेस दे रखी है और मुझे निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों का रिलेशन बनाते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BC अपॉन AB, BC फाइंड और AB गिवन, ठीक है। और ये बनाता क्या है? P/B, P/B। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, तो ये बन गया tan थीटा। अब BC तो निकालना है हमें, B और C जो हाइट है हमारी, और AB 30 इक्वल्स टू tan 30, BC 30 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC × √3 इक्वल्स टू 1 × 30, और ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू 30/√3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बाय रैशनलाइजेशन 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 इक्वल्स टू BC आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30
√3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा BC। कट करेंगे 3 1 द 3, 3 10 द 30, और 10√3 इक्वल्स टू BC। मतलब हाइट जो है हमारी टावर की वो कितनी आ गई, इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन 4 फिनिश होता है।